खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होना है। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जबानी हमले कर रहे हैं। पहले दोनों के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर खूब घमासान चला और अब दिल्ली की झुग्गियों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव के बाद बीजेपी दिल्ली के शकूर बस्ती की झुग्गियों को तोड़ देगी। वहीं उपराज्यपाल ने केजरीवाल के बयान को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बताएं। अगर आप असेंबली में बिल पास नहीं करेंगे, सेंटर को भेजेंगे नहीं, तो सेंटर उसके ऊपर में कैसे कार्रवाई करेगी? अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। झुग्गी वाले हमें पूछ रहे हैं, दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली क्यों है? फर्जी वोटर और चुनावी गानों से तीखी टकरार के बाद अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच झुग्गी झोपड़ी के वोटों के लिए खींचतान शुरू हो गई है। 11 जनवरी को गृहमंत्री अमित शाह ने अलग अलग झुग्गी प्रधानों से मुलाकात की और दिल्ली को आपदा से मुक्त करने का दावा किया। केजरीवाल भी झुग्गी वोट बैंक किसी भी कीमत पर हाथ से फिसलने नहीं देना चाहते, इसलिए वो शकूर बस्ती पहुंचे। वहां लोगों से बताया कि दिल्ली के एलजी और बीजेपी उनसे उनकी जमीन छीनने की तैयारी में है। और इतने बेशरम है बीजेपी वाले, इतने गद्दार हैं, इन लोगों को कैसे धोखा दे रहे हैं झुग्गी वालों को। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है, 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? इनके झुग्गी वालों को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। जैसे ही चुनाव 8 फरवरी को खत्म होंगे, इनकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 27 दिसंबर की मीटिंग में जिस रेलवे की जमीन का ट्रांसपोर्टेशन से रेजिडेंशियल में लैंड यूज चेंज करने का चर्चा हुई थी, वह रेलवे की दूसरी खाली जमीन है जिस पर कोई भी झुकी नहीं है। उसका भी लैंड यूज चेंज करने के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ है। डीडीए की 27 दिसंबर की अथॉरिटी मीटिंग में केजरीवाल जी के 2 विधायक सोमनाथ भारती और दिलीप पांडे मौजूद थे। अगर उन्होंने उनसे बात कर ली होती तो शायद ये झूठ नहीं बोलते। झुग्गी बस्ती का लैंड यूज चेंज करने के केजरीवाल के आरोपों के बाद दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री आतिशी दावा कर रही हैं कि बीजेपी का झूठ पकड़ा गया, वहीं बीजेपी केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। कल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी शकूर बस्ती गए थे। शकूर बस्ती की कुछ झुग्गियों से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरह उन झुग्गी बस्तियों का जो एरिया है उसका लैंड यूज चेंज किया गया था और इसलिए वहां झुग्गी बस्ती तोड़ने की तैयारी हो रही है। कल शाम को एलजी साहब ने एक बयान जारी किया कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बिल्कुल साफ है। डीडीए की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ, तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है। ये मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, बार बार टेलीविजन पर आकर झूठ बोल देना कि भारतीय जनता पार्टी सारी बस्तियों को उजाड़ देगी और इन लोगों को डरा देना, जो प्रधानमंत्री सारे गरीबों को मकान दे रहे हैं, मकान की चाबी दे रहे हैं, और खाली दिल्ली में नहीं, देश में करोड़ों गरीबों को मकान की चाबी दी है, पक्का मकान दिया है, मगर बार बार उनको डरा देना कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे मकानों को तोड़ेगी। आज मैं एक और सच्चाई आपके बीच में लाना चाहता हूं कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है, वो अरविंद केजरीवाल तोड़ रहा है। ये वो सारे कागजात हैं। दरअसल दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वोटरों की अच्छी खासी तादाद है।
जिसे आमतौर से केजरीवाल का वोट बैंक माना जाता है। और पिछले 2 चुनावों में जिस पार्टी का साथ झुग्गी वालों ने दिया, दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर उसी का राज तिलक हुआ। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से लगभग 20 सीटों का फैसला झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हाथ में है। दिल्ली के 750 झुग्गी क्लस्टरों में रहने वाले पंजीकृत मतदाता शहर के करीब 1.5 करोड़ वोटर का तकरीबन 10वां हिस्सा यानी 15 लाख वोटर हैं। दरअसल घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी आप पर हमलावर है, वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में फर्जी वोटों का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। एक बार फिर से केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और फर्जी वोटों का आरोप लगाते हुए आयोग से शिकायत की। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के साथ ही जाति वाली लड़ाई भी तेज हो गई है। पहले केजरीवाल ने दिल्ली में जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया और केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप मढ़ा। अब उन्होंने जाट बिरादरी के नेताओं से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि जाट समाज को बीजेपी ने 10 साल तक ठगा है। उधर बीजेपी की ओर से दावा हो रहा है कि पूरा जाट समाज बीजेपी के साथ है। इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे? प्रधानमंत्री जी इस चुनाव के दौरान समय समय पे दिल्ली आएंगे, दिल्ली आके वो भाषण देंगे। इस बात का जवाब दे दें कि जो उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था और जो उनके गृह मंत्री ने 2017, 2019 और 2022 में आश्वासन दिया था, वो जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। पूरे दिल्ली देहात ने ये फैसला किया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देना है। कोई भी रिजर्वेशन की बात हो, कोई भी जमीन की बात हो, कोई भी गांव के विकास की बात हो, केवल भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। अरविंद केजरीवाल ने ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो बार बार सेंटर के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि सेंटर लिस्ट में नहीं डाला, जबकि सेंटर लिस्ट में डालने के लिए आपको स्टेट की रिकमेंडेशन चाहिए। अगर आप असेंबली में बिल पास नहीं करेंगे, सेंटर को भेजेंगे नहीं, तो सेंटर उसके ऊपर में कैसे कार्रवाई करेगी? दिल्ली के चुनाव में इस बार मुद्दों की भरमार है। पहली बार आरक्षण का मुद्दा उछला है। उधर झुग्गी वाले वोट बैंक पर भी खींचतान चल रही है। कुल मिलाकर बीजेपी और आप दोनों ही किसी भी सूरत में अपनी कोशिशों में कमजोर नहीं दिखना चाह रहे और कांग्रेस भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की भरपूर कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।